अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम जा रहे हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने। तो हमारा सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब देखें चैप्टर के नेम से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो देखते हैं वो क्या है हमारे पास। देखें इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। देखें स्टैटिक्स क्या होता है, एट रेस्ट। अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दरअसल हम स्टडी करते हैं चार्ज को जो कि रेस्ट में पड़े हुए हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज which is at rest under the action of electric force। अब देखें मैंने क्या कहा था, चार्ज जो कि रेस्ट में पड़े हुए हैं। अब डेफिनेशन में देखें, द स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहां पे मैंने वही लफ्ज लिखे हैं, लेकिन यहां पे एक चीज का एडिशन किया है। वो टर्म्स हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। देखें चार्जेस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। चार्जेस जो हैं रेस्ट में पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस दरअसल उन चार्जेस को कंबाइन करती हैं, गेट टुगेदर करती हैं, उनको जोड़ती हैं। अब देखें हमारी जो बॉडी है वो भी इन इलेक्ट्रिक फोर्सेस की मरून मिन्नत है। हमारे जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे बन रहे हैं, छोटे छोटे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो कैसे जुड़ते हैं, दरअसल वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बिना पर जुड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस उनको कंबाइन करती हैं, फिर जाके हमारे पास मॉलिक्यूल्स या उससे ज़्यादा जो चीज़ें बनती हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पहला टॉपिक जो है 12.1 इज कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या होता है हमारे पास, देखें यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा है कि पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास कितने हैं, 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, कंसीडर कर लें Q1 और Q2 हैं। उसमें फोर्स क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स क्या है उसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 पॉइंट चार्जेस के। आगे देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके क्या है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल आपको इसे ओवरऑल लिख लें, बाद में देखते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास है K, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई कूलम्ब्स लॉ की। दरअसल कूलम्ब्स जो था ना, चार्ल्स कूलम्ब, उसने एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो एक दरअसल इंजीनियर था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसने चार्जेस को देखा कि चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं चार्जेस, आया कि वो एक दूसरे को अटैक्ट करते हैं नहीं करते। तो इसी बिना पे उसने कूलम्ब्स लॉ दरियाफ्त किया। उसमें उसने कहा कि दो चार्जेस अगर पड़े हुए हैं उसमें फोर्सेस क्या हैं, उनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मैं इसे आपको एग्जांपल के ज़रिए बयान करता हूँ। देखिए हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, ठीक है, 2 मैग्नेट हैं, मान लें कि 2 चार्जेस हैं। अब उनको अगर हम नज़दीक लाएं तो जल्दी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मीन्स हमने क्या किया, उनके दरमियान जो है ये एक मैग्नेट है एक दूसरा है, हमने क्या किया, नज़दीक ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कम कर रहे हैं। अब फोर्सेस बढ़ रही हैं जब नज़दीक ला रहे हैं। फोर्सेस कब बढ़ रही हैं, जब डिस्टेंस कम हो रहा है। फोर्सेस बढ़ रही हैं जब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
यहां से क्लियर हो रहा है। देखें चार्जेस क्लोज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्सेस जो है ना चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे देखें हमारे पास एक और चीज है कि हमारे पास के है, इसको हम के को एक्सप्लेन करते हैं कि के क्या है। दरअसल ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस चीज पे? मीडियम पे। के डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे मीडियम क्या होता है? देखें मैंने दो मैग्नेट लिए थे, उनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम तो हो हीगा। देखें एयर होती है, वो भी एक मीडियम है। अब देखें अगर हम क्या करें, उनके दरमियान लकड़ी रख दें, क्या उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? अट्रैक्शन होगी लेकिन कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो है ना के है, दरअसल ये मीडियम बताता है कि आया कि उनके दरमियान फ्री स्पेस है, कोई और मीडियम है, ये उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। अब के की जो परफेक्ट वैल्यू है वो क्या है? इसे हम कहते हैं 4 पाई ε0। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है के की। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सारे इसकी वैल्यू क्या है? तो वैल्यू जानने के लिए हमारे पास ये तो कांस्टेंट हो गए, ये भी कांस्टेंट हो गए, ये चीज़ है इसकी वैल्यू होना ज़रूरी है। इस चीज़ को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मींस के फ्री स्पेस में ये रखे हुए है मीडियम। अब देखें इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पे हमारे पास ε0 की वैल्यू आ रही है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स पर स्क्वायर। ये देखें ये जो है ना ε0 की वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट n की वैल्यूज पुट कर देंगे k की वैल्यू में। 4 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3 क्रॉस 1/4 और ε0 की अभी हमने निकाली हुई है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। चलें देखें यहां पे देखें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 4 क्रॉस पाई की हमारे पास वैल्यू है 3.14 और ई के हमने अब E0 की हमने अभी निकाली हुई है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा k इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स पर स्क्वायर। ये जो है हमारे पास फाइनल k की वैल्यू आ गई।